एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और इसके अंदर भी हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं सकल घरेलू उत्पाद। पार्ट ए हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा पार्ट बी है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के क्षेत्रफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तीनों क्षेत्र यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों क्षेत्र जो है एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उस वर्ष में प्रत्येक के उत्पादन की जानकारी को प्रदान करता है कि किस क्षेत्र ने इस वर्ष कितना उत्पादन किया है, उसमें वृद्धि हुई है, उसमें हानि हुई है। और इन्हीं तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, यानी कि जो हम जीडीपी कहते हैं उसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आगे हम देखते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्रों का विकास कैसे होता है। तो संगठित क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि जो है वो निश्चित होती है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों से विनियमों का पालन भी करना होता है। एक तरह से अगर हम कहें संगठित तो वो एक गवर्नमेंट का क्षेत्र, गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होता है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा का लाभ मिलता है। उसी के अपोजिट अगर हम देखें तो असंगठित क्षेत्र जो होता है वो छोटी छोटी और बिक्री इकाइयों को अधिकांशित जो है सरकार नियंत्रण से बाहर होती है, ये जो इकाइयाँ होती हैं, परंतु उनका जो अनुपात होता है वो नहीं होता है ना। इस क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए सहयोग और सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये लोग असंगठित जो क्षेत्र होते हैं कम वेतन पर भी लोगों को रख लेते हैं और वहाँ लोग विवश भी होते हैं कार्य के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगला हम समझेंगे स्वामित्व आधारित क्षेत्र। तो स्वामित्व आधारित जो क्षेत्र होता है वो भी दो भागों में बटा हुआ होता है, पहला है सार्वजनिक और दूसरा है निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व रहता है एवं सरकारी समस्त सेवाएं उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व एवं सेवाओं के वितरण की जानकारी एवं व्यक्ति या कंपनियों के हाथों में वो होती है, यानी कि सार्वजनिक सभी के लिए होता है और निजी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या पर्टिकुलर किसी संस्था के लिए होता है, उसको हम निजी क्षेत्र कहेंगे। निजी क्षेत्र में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसके अंतर्गत उपक्रमों का प्रबंधन उपक्रम के स्वामी द्वारा ही किया जाता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करने से है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है, ये सभी जो है कैसी हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। तो सार्वजनिक जैसे हम सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं, सरकारी हॉस्पिटल हुआ, रोडवेज हुआ, उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। और उसके अलावा निजी क्षेत्र यानी कि पर्टिकुलर व्यक्ति का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।